मित्रों नमस्कार, फिर से आपका एंटीबायोटिक में स्वागत। और हम 1857 क्रांति अब कंप्लीट करने की ओर बढ़ रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कोटा में 1857 का विद्रोह। आपने पढ़ा होगा कोटा में कोई सैनिक छावनी नहीं थी, फिर भी कोटा में एक सुनियंत्रित और सुनियोजित तरीके से विद्रोह हुआ था। क्या कहा मैंने? कोटा में कोई सैनिक छावनी नहीं थी, फिर भी वहां सुनियोजित और सुनियंत्रित तरीके से क्या हुआ? विद्रोह हुआ। जी हाँ, हम उसी की बात कर रहे हैं। कोटा में स्थिति क्या थी, पहले हम उसकी बात करें। यहां नंबर एक पहला पॉइंट है, यहां एक तो कोई सैनिक छावनी नहीं थी, तो यहां पे विद्रोह हुआ है, सैनिक छावनी नहीं किया। यहां विद्रोह राजकीय सेना और आम जन ने किया है। दो पक्षों की क्रांति में राजा राजा की हम लोग बात करें तो राव राम सिंह द्वितीय यहाँ के राजा हैं और अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर ब्रटन है, उनके पुत्र आर्थर हैं और उनके बेटे फ्रैंक हैं और डॉक्टर सैंडलर काटम है। तो ब्रटन का बेटा आर्थर तो फेंक के मारता था, डॉक्टर सैंडलर काटता था। शब्द सुनिए, राजा राव राम सिंह द्वितीय हो गया, अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर ब्रटन हो गया। पुत्र की बात करें तो आर्थर हो गया, आर्थर और फ्रैंक पुत्र हो गए और डॉक्टर कौन हो गया? सैंडलर काटम हो गया। तो डॉक्टर सैंडलर काटता था, बटन का पुत्र आर्थर फेंक के मारता था। बटन का पुत्र आर्थर तो फेंक के मारता था भाई, बटन का पुत्र तो आर्थर तो क्या मारता था? फेंक के मारता था। बटन का पुत्र आर्थर फेंक के मारता था, आर्थर फेंक के मारता था, डॉक्टर सैंडलर काटता था। याद हो गए? अब तीसरा पक्ष आता है क्रांतिकारियों का। तो वकील लाला जयदयाल है, मथुरा के रहने वाले हैं, माथुर गोकुल मथुरा के। रिसालदार मेहराब खां है करौली के, और जियालाल। तो राजा कौन है ये पता लग गया, अंग्रेज के पॉलिटिकल एजेंट कौन है ये है, इनके पुत्र याद हो गए। आर्थर फेंक के मारता था, डॉक्टर सैंडलर काटता था। अब क्या हुआ कि साहब विद्रोह हुआ। मैसेज आया किसके पास? मैसेज आया आपके यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट यानी आपके बटन और राजा है राव राम सिंह के पास मैसेज आया। राम सिंह से कहा कोटा में कोई सैनिक छावनी नहीं है, कोटा में कोई सैनिक छावनी नहीं है, इसलिए राम सिंह एक काम करना, हमारा अंग्रेज अधिकारी की सुरक्षा का भार तू करना, और ये डर लग रहा है कि ये क्रांतिकारी विद्रोह कर सकता है, इन्हें तू बंदी बना। तो जो पत्र भेजा, संदेश भेजा, वे गलती से गलत दिशा में चले गया। जाना था उधर और उधर चले गया। दिक्कत हो गई, हाँ गड़बड़ हो गई। ठीक है, गड़बड़ी हो गई कि आपके ये क्रांतिकारियों के पास पत्र आया। अच्छा, राव राम सिंह हमें बंदी बनाएगा बेटा, उनको सुरक्षा देगा, पहले तो तुझे बंदी बनाए। तो राव राम सिंह द्वितीय को तो बंदी बनाया, मारा नहीं, अपना आदमी है, भटक गया अलग बात है। राव राम सिंह द्वितीय को बंदी बनाया और पॉलिटिकल एजेंट के पूरे परिवार को मार दिया और ब्रिटेन का सिर कोटा शहर में घुमाया, नारायण और भवानी का नाम लेके। अरे नारायण और भवानी का नाम लेके ब्रिटेन का सिर कोटा शहर में घुमाया। तो नारायण और भवानी ने मिस्टर ब्रिटेन का सिर पूरा कोटा शहर में घुमाया। नारायण और भवानी ने मिस्टर ब्रिटेन का सिर कोटा शहर में घुमाया। अब बात करते हैं, और क्रांतिकारियों ने 127 तोपों पर अधिकार कर लिया, पूर्णतः कोटा पे क्या हो गया? अधिकार हो गया। कहते हैं सुनियोजित और सुनियंत्रित तरीके से क्या हुआ है? विद्रोह हुआ है। बात क्लियर हुई? अब कौन आ रहे हैं कोटा पे? अंग्रेज सोच रहे हैं कि अधिकार कैसे किया जाए, डर लगता है जाएगा कौन। अगर तिथि की बात करें 30 मार्च 1858 को, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कह रही है 29 मार्च 1858 को। कोई जाने को तैयार नहीं है, कोई जाने को तैयार नहीं है। अंग्रेज अधिकारी मेजर H.C. रॉबर्ट्स, H.C. रॉबर्ट्स कह रहा है मैं जाऊंगा, लेकिन भाई अकेला तो मैं भी नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? अरे बोले ब्रिटेन को मारा है भाई, हम नहीं जाएंगे। इनका तुझे राजा देते हैं। बोले कौन? करौली के मदन पाल को ले जाना तू। बोले करौली के मदन पाल को? बोले हाँ ठीक है। करौली के मदन पाल ने कहा मैं भी नहीं जाऊंगा भाई, दो चार तो और चाहिए मेरे साथ में। तो बोले गेंता का ठाकुर चतुर्भुज सिंह को ले जाना साथ में। अरे बोले एक से पार नहीं और भेजो, डर लगता है मारेंगे वे लोग। तो पीपलदा के ठाकुर अजीत सिंह को ले जाना। हमारे आदमियों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या रहेगा राजपूताना प्रदेश का? देख लीजिए आप लोग। करौली के मदन पाल, गेंता के ठाकुर चतुर्भुज सिंह, पीपलदा के ठाकुर अजीत सिंह, सब मिलके जा रहे हैं। और समय कितना है? अगर बोर्ड की पुस्तक की माने तो आप लोगों के 29 मार्च, बाकी 30 मार्च। अटैक किया, हरदयाल मारा गया, विद्रोही भाग के गागरुण पहुंचे। और इसके बाद क्या हुआ? भंवरगढ़ कोटा गए। भंवरगढ़ के कोटा के आपके क्रांतिकारियों को शरण दी। अंग्रेजों को पता लगा, अंग्रेजों का 51 रुपए का जुर्माना लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं। भंवरगढ़ के व्यापारियों ने कहा जरूर नहीं तुम्हारे भंवरगढ़ में व्यापार करे, हम तो अलवर वाले सर हैं, उनके गांव में काली पहाड़ी में जाके व्यापार कर लेंगे, हमने नहीं रहना तुम्हारे राज्य में।
साथियों सोचा इधर जा रहे हैं, तो क्या कहा कि तुम्हें माफ करते हैं, तुमसे कर नहीं लेंगे। अब क्या हुआ साहब, अच्छी बातें सुनिए कि यहां काम किया है करौली के राजा मदनपाल ने, बढ़िया काम किया है। तो अंग्रेजों ने कहा कि देखिए ऐसे करते हैं, पहले तो हम जांच बिठाते हैं। क्या बिठाते हैं? बोला जांच बिठाते हैं। बोले कैसे? बोले देखिए कि हम जांच बिठाते हैं कि आपके क्या करते हैं कि आपके ये जो मदनपाल ने अच्छा काम किया है करौली के राजा ने, तो इन्हें 17 तोपों की सलामी देते हैं और GCSI की उपाधि देते हैं। राम सिंह ने गलत काम किया है, मतलब इनकी लापरवाही से हमारे अंग्रेज अधिकारी मारा गया, तो इसको 17 तोपों की सलामी दी जाती है, उसको घटा के 13 कर दो, और इसको 13 की जगह क्या कर दो 17। अंग्रेजों ने कहा कि ऐसा होता है, राम सिंह द्वितीय है, ये जानबूझ के बंदी बना, इसकी जांच करवानी चाहिए। तो लिप्तता की जांच के लिए लॉर्ड रॉबर्ट आयोग, कितना अच्छा क्वेश्चन है, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और फिर पूछते गुरुजी क्या आरएस के लिए, क्या फर्स्ट ग्रेड के लिए, क्या सेकंड ग्रेड के, क्या छूट गए बताइए आप एंटीबायोटिक में से। अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, उसने कहा कि लिप्तता नहीं है लेकिन इसकी लापरवाही जरूर है, और लाला जयदयाल और मेहराब खां को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। इसके बाद हम लोग बात करें कि इसके बाद में जो क्रांति हुई, आपके धौलपुर में क्रांति 12 अक्टूबर को हो रही है। 12 अक्टूबर 1857 को धौलपुर में क्रांति हो रही है, और ग्वालियर इंदौर से लगभग 5000 सैनिक आते हैं, धौलपुर में विद्रोह करते हैं। 12 अक्टूबर 1857 को राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में क्रांति हुई। दिसंबर में पटियाला की सेना ने धौलपुर पहुंच के विद्रोहियों को बाहर भगाया। कहने का मतलब धौलपुर में क्रांति 12 अक्टूबर को हुई, वहां क्रांति 15 अक्टूबर को हुई, और धौलपुर में क्रांति हो रही है। ग्वालियर और इंदौर से लगभग 5000 सैनिक आके धौलपुर कर रहे हैं। रामचंद्र हीरालाल इसके नेतृत्व करता है, और दिसंबर में पटियाला की सेना ने धौलपुर पहुंच के विद्रोही को मार भगाया। ये सब बातें आपको मेरे मित्रों पता होनी चाहिए। लगातार सीरीज में बने रहे आप लोग एंटीबायोटिक में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अब तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, मजबूर हो गए होंगे आप लोग क्लास को देख के सब्सक्राइब करने के लिए। बिल्कुल हमारा परिवार का हिस्सा बने, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।